हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 9th का वर्कशीट है इंग्लिश का, और ये वर्कशीट नंबर 12 है, जो कि डेट है 1 अगस्त 2012। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंट्रोगेटेड एक्सरसाइज। यहाँ पर इंट्रोगेटेड मतलब एक्सरसाइज है। यहाँ पर देखेंगे रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो पहला हम करने वाले हैं। यहाँ देखिए पहला दिया गया है, वेनिस इज अ सिटी इन नॉर्दर्न इटली। इट इज़ द renowned for the beauty of the setting, its architectures and its artwork। ठीक है। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंशियंट वैनिटी पीपल हु इनहेबिट द रीजन्स लॉन्ग अगो। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेनिस जो सिटी है ये नॉर्दर्न पार्ट में है, इटली के नॉर्दर्न पार्ट में है। इट इज़ अ रिनॉन्ड, यानी ये फेमस है किसके लिए? फॉर द ब्यूटी इज सिटिंग, आर्किटेक्चर के लिए और आर्ट वर्क के लिए। ठीक है। द नेम इज डिराइव्ड, यानी ये जो वेनिस नेम पड़ा है वो कैसे पड़ा है? तो यहाँ के वेनिट पीपल, यानी यहाँ के जो मूल एक तरह से जो निवासी हैं वेनिट पीपल, ये काफ़ी समय से, लंबे समय से उस एरियाज में रहते आए हैं, इसके लिए वहाँ ये नाम पड़ा है। ठीक है। आगे यहाँ पर पढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, द वर्ड हैज़ सम मीनिंग एज फेमस इन द पैसेज। यानी इस पैसेज में फेमस का मीनिंग कहाँ पे है? तो ये इसमें हम देखते हैं, अगर जो ऑप्शन से चलते हैं तो यहाँ पर एंशियंट का मतलब प्राचीन होता है, फेमस तो है नहीं। अगर जो इनहेबिटेट मतलब जहाँ पर जो लोग बसे हुए होते हैं उसको बोला जाता है इनहेबिटेट। और यहाँ पर है रिनॉन्ड। तो रिनॉन्ड का यहाँ देखिए, रिनॉन्ड जो है यहाँ पर फेमस के सेंस में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। आर्किटेक्चर्स और आर्टवर्क के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर फेमस का कौन सा हो जाएगा सही मीनिंग, मतलब सही आंसर? तो यहाँ पर लगा लेंगे आप बी। ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर बी है। यहाँ पर दिया हुआ है वालनट। वालनट इज ए ड्राई फ्रूट दैट प्रोसेस वंडरफुल क्वांटिटीज ऑफ द कैरिंग ब्रेन वीकनेस। यानी एक तरह से वालनट जो है एक ड्राई फ्रूट है, ये प्रोसेस ये वंडरफुल है किसके लिए? क्वालिटीज़ ऑफ केयरिंग, यानी ये केयरिंग करता है ब्रेन वीकनेस को, यानी ब्रेन वीकनेस को, ब्रेन जो होता है उसको, यानी ब्रेन के जो वीकनेस है उसको दूर करने का काम करता है। इसमें और बोला गया इट हैज़ फॉस्फोरिक एलिमेंट, इसमें जो एलिमेंट होता है वो फॉस्फोरिक होता है, विच इज ए नॉरियसेस द विटल टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये हमारे विटल टिश्यू को एक तरह से सहायता करता है। इट इज़ ए कंजप्शंस हेल्प टू द डिस्ट्रॉय द डिजीज ऑफ originating from the nervous डिसऑर्डर। यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं, यानी एक तरह से बोला गया है इट कंजप्शंस हेल्प द डिस्ट्रॉय द डिजीज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द नर्वस डिसऑर्डर। यानी ये हमारे इसको नर्वस डिसऑर्डर को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन को करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बोल रहा है वालनट हेल्प टू डिस्ट्रॉय, यानी डिस्ट्रॉय बोला गया, तो डिस्ट्रॉय हमें कहाँ देख रहे हैं? तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय मिल रहा है, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं कि वालनट हेल्प टू डिस्ट्रॉय द डिजीज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द नर्वस डिसऑर्डर। ठीक है। तो यहाँ तक आप कर सकते हैं। थर्ड का अगर जो क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन में, तो थर्ड में यहाँ पर देख रहे हैं, थर्ड में दिया गया माई विद्यालय इज बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली। यानी माई विद्यालय इज द बेस्ट गवर्नमेंट। यहाँ पर देखिए बेस्ट सिंपल सी सुपरलेटिव डिग्री के अंदर बेस्ट का यूज होता है। ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट अपने आगे द लगाना पसंद करता है, यानी द हमेशा द बेस्ट के पहले क्या लगेगा? द, यानी ए एन द। अब तो पता होगा इसके पहले भी वर्कशीट आया था आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक है। तो उसमें हमें आर्टिकल पढ़ना था। आर्टिकल जानते ही हैं कि दो पार्ट होता है, एक डिफिनिट होता है, दूसरा इनडिफिनिट होता है। तो डिफिनिट में होता है द होता है, और इनडिफिनिट में होता है ए और एन। ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल द यूज होगा। ठीक है। अगर चौथा में देखें तो माई मदर गेव मी डैश 50 रुपीज़ नोट द फेच मिल्क पैक्ड फ्रॉम द मदर डेयरी।
सॉरी यहाँ पर डायरी लिखा हुआ है, डायरी बोथ, यानी यहाँ पर डायरी डेरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माय मदर, ये क्या दिए होंगे, मतलब कोई खास तो नहीं, यहाँ पर एक नोट दिए होंगे, तो हम यहाँ पर ए लगा लेंगे, ठीक है। अगर जो 5वें में देखें तो आई एंजॉय डूइंग डैश इंग्लिश वर्कशीट लास्ट वीक, यानी ये कह रहा है, मतलब यहाँ पर बोला है, मतलब मैं एंजॉय किया डूइंग, मतलब ये लास्ट वीक का जो इंग्लिश का वर्कशीट था उसको करके। तो यहाँ पर एंजॉय, यहाँ पर ई लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो ऐसे एन लगेगा, लेकिन ये कोई खास बोला गया है, ठीक है, कोई खास वर्कशीट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और पकड़ सकते हैं, वर्कशीट में एस लगा हुआ है, ठीक है। तो वर्कशीट में एस लगा हुआ है, तो एस के आने एक तरह से प्लूरल के पहले हम कभी भी हम ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना होगा, तो यहाँ पर भी हमें द लगाना होगा, ठीक है। छठा में देखते हैं, एवरी ईयर द स्कूल ऑरिजिन ऑर्गेनाइज डैश एनुअल फंक्शन, यानी प्रत्येक ईयर जो है एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे स्कूल के द्वारा। तो यहाँ पर एनुअल, एनुअल तो आप वॉवेल पहला लेटर आ रहा है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगेगा, एन का यूज होगा, ठीक है। 7वें नंबर में देख रहे हैं, रशीज ब्रदर्स इज MBA स्टूडेंट, यानी रशीज ब्रदर है जो MBA स्टूडेंट। तो यहाँ पर एम कैसे लिखा जाता है, अगर जो हिंदी से निकालें तो एम, ठीक है। तो एम यहाँ पर अ का मात्रा तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम ए का ही करेंगे, एन तो नहीं होगा, MBA होगा, MBA स्टूडेंट, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यानी चेंज द रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पर दिया गया है चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच। तो आई हैव नॉट मीट माई क्लासमेट इन द न्यू सेशन। तो यहाँ पर हमें इसमें करना है रोहन सेड दैट। तो रोहन, यहाँ पर आपको पता होगा कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है रोहन, इसको ये चेंज हो जाएगा ही के रूप में, ठीक है। और ये सेड हो जाएगा चेंज, आपका सेड है तो यहाँ पर हैड, ये पास्ट में चला जाएगा। तो ये सारा प्रेजेंट का है, हैव, हैज़, ये सारा प्रेजेंट का है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा, ही हैड नॉट मीट हिज क्लासमेट्स इन दिस न्यू सेशन। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप पहला कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से कर लेंगे फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड यहाँ देखते हैं, तो सेकेंड यहाँ पर बोल रही है, आई होप टू मीट एवरीवन सून। तो सेकेंड में यहाँ पर है रोहिणी सेड दैट, तो यहाँ पर रोहिणी सेड दैट है, ठीक है। तो रोहिणी के लिए क्या हो जाएगा, सी यूज होगा, यानी दैट के बाद सी यूज करेंगे, और सी आपको 3 में दिख रहा है। तो यहाँ पर एक तो और शेड से हमें ये पास्ट में ले जाएंगे तो हैपेंड हो जाएगा। तो हैपेंड किस में है, 2 में है। यहाँ पर बी और सी तो कटा, डी है इसमें और ए में भी है, ठीक है, फर्स्ट ही होगा। यहाँ पर शेड है तो उसके लिए पास्ट में जाएगा, तो सी हैड टू मीट एवरीवन सून। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, आप आंसर लगा लेंगे ए, ठीक है। यहाँ पर आप ए भी कर लेंगे। अगर जो हम बात करते हैं, यहाँ चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। तो 10वां क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, रोहन सेड दैट, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, हाउ एवर आई लव डूइंग द ऑनलाइन क्लासेस एवरी वीक। तो यहाँ पर बोल रहा है रोहन सेड दैट, तो यहाँ पर रोहन के लिए तो ही यूज हो जाएगा, तो ये तो सभी में है। और शेड दैट तो यहाँ पर लव से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम करेंगे डूइंग ऑनलाइन। तो यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, ही लव डूइंग द ऑनलाइन वर्कशीट एवरी वीक, ठीक है। तो इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट हो गया। हमें आशा है कि बहुत आपको इसमें हेल्प किया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को दबा लें, साथ में ये वीडियो को भी लाइक करें, और साथ में उन फ्रेंडों को भी अपने फ्रेंडों को भेजें जो इनसे मतलब अपने काम को पूरा कर सकते हैं, अपने वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक यू। आने वाले समय में रक्षाबंधन है, अब तो 2 से 3 दिन छुट्टी होने वाली है। तो थैंक यू गाइस।